शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। देव सेनापति कार्तिकेय के नेतृत्व में देवसेना तारकासुर से युद्ध के लिए महिसागर संगम के युद्ध क्षेत्र में पहुंचती है। तारकासुर बालक कार्तिकेय को चुनौती देता है। इस चुनौती का उत्तर देने के लिए कार्तिकेय अंतरिक्ष में पहुंचते हैं और दोनों के बीच भीषण संग्राम प्रारंभ होता है। एक के पश्चात एक चमत्कारी शस्त्रास्त्रों के संघर्ष से अंतरिक्ष गुंजायमान हो उठता है। जब हर प्रकार के दिव्यास्त्र भी तारकासुर को हानि नहीं पहुंचा पाते, तो कार्तिकेय अपनी दिव्य धर्म माता देवी गंगा का स्मरण करके गंगास्त्र तारकासुर पर चलाता है। गंगास्त्र के सम्मुख आते ही तारकासुर की समस्त राक्षसी शक्तियां ध्वस्त हो जाती हैं। विजयी कार्तिकेय के साथ जब देवगण कैलाश पहुंचते हैं, तो वहां कार्तिकेय का भव्य स्वागत होता है। उसी समय अपने प्रिय बालक कार्तिकेय को बधाई देने के लिए देवी गंगा तथा चहुं कृत्तिकाएं सत्यलोक से कैलाश पहुंचती हैं। वे शिव से प्रार्थना करती हैं। शिव जब उन्हें समझाते हैं कि विधि के विधान के अनुसार कार्तिकेय के लालन पालन के साथ उनका कर्तव्य पूर्ण हो चुका है, ये देखकर कार्तिकेय द्रवित हो उठते हैं तथा अपने 6 मुख प्रकट करके षण्मुखम बनते हुए बताते हैं कि वे कृत्तिकाओं को सदा ही माताओं का सम्मान देंगे तथा गंगा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध होकर गंगा को उच्च मातृत्व स्थान पर प्रतिष्ठित करेंगे। कार्तिकेय के द्वारा अपनी ममता का प्रतिदान पाकर गंगा सत्यलोक तथा कृत्तिकाएं नक्षत्रलोक लौट जाती हैं। कार्तिकेय जब ऋषि मुनियों को दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, तब ही मृत तारकासुर का सेनापति प्रलंबासुर अपने स्वामी के वध का प्रतिशोध लेने के लिए वहां प्रकट होता है। प्रलंबासुर कार्तिकेय पर खड्ग से प्रहार करता है। कार्तिकेय गंगास्त्र से उस पर प्रति प्रहार करते हैं। प्रलंबासुर प्राण बचाने के लिए भागता है तथा गंधमादन पर्वत के पीछे छुप जाता है।
गंगास्त्र पर्वत से टकराकर उसे 2 भागों में विभाजित कर देता है। प्रलंबासुर उन्हीं पर्वत खंडों से दबकर मारा जाता है। ये अद्भुत दृश्य कार्तिकेय की जय जयकार की गूंज के बीच देवर्षि नारद भी देखते हैं। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर शिव पार्वती कार्तिकेय का मधुर और दिव्य उपदेश सुनते हैं। शिव अगस्त्य ऋषि का अनुरोध स्वीकार करके पार्वती को आश्वस्त करते हुए कार्तिकेय को दक्षिण जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। देवी पार्वती का स्नेहमय वात्सल्य उन्हें उद्वेलित करने लगता है। जिस शिवपुत्र कार्तिकेय का लालन पालन नक्षत्र लोक तथा सत्यलोक में हुआ था, जो कार्तिकेय कुमार वय में ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार शक्तिशाली तारकासुर का वध करके उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुआ था, जिस कार्तिकेय ने उनकी मातृत्व कामना पूर्ण की थी, वही कार्तिकेय अगस्त्य ऋषि के आग्रह पर उन्हें छोड़कर दक्षिण की ओर चला गया था। पुत्र वियोग से दुखी माता पार्वती समझ नहीं पा रही थी कि अपनी ये व्यथा वे किससे कहें, कैसे कहें। माते, माते। कार्तिकेय, बेटा कार्तिकेय, कहाँ हो तुम? कार्तिकेय, कार्तिकेय। सखी, किसे पुकार रही हो? सुना नहीं कैसे पुकार रही थी अपने कार्तिकेय को? मानो यहीं कहीं खेल रहा हो। क्यों सखी, बहुत सता रही है कार्तिकेय की स्मृति? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। ऐसे ही स्मरण किया जाता है अपने लाल का। जब से वो तुमसे बिछड़ गया है, तब से तुम हमसे बिछड़ गई हो। क्या कह रही हो दिव्या? तुम्हारा ये बात बात पर विनोद मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा बाबा, अच्छा। क्या आज स्नान करने का विचार नहीं है? आज तुम्हारे लिए ऐसा दिव्य उपटन लेकर आई हूँ कि सारा कैलाश सुगंधित हो उठेगा। वो सुगंध भोलेनाथ की ध्यान समाधि को भी भंग कर देगी। वो दौड़े चले आएंगे। अच्छा अच्छा, अब जाओ तुम लोग, मुझे स्नान करना है। हम तो चले जाएंगे देवी, परंतु फिर अकेले में किसी से बात मत करना। सत्य तो ये है, ममता की गोद भरने के लिए कोई नन्हा मुन्ना चाहिए आपको। दिव्या। अच्छा अच्छा, रोश मत होइए, हम जा रहे हैं। माँ, पुत्र, माँ, पुत्र। माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे अंतर में, तुम्हारी ममता की जगमगाती ज्योति में। मुझे प्रकट करो माँ, माँ मुझे प्रकट करो, मुझे प्रकट करो माँ।
अनुज, मेरे पुत्र। मैं पुत्र हूँ। हाँ पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो। मैं तुम्हारी माता हूँ। मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम मेरे हृदय धन हो। मैं हृदय धन हूँ। हाँ पुत्र, तुम मेरे गणनायक गणपति हो। मैं गणपति हूँ। हाँ, कितना सुंदर नाम है तुम्हारा, गणपति। मेरा नाम गणपति है। हाँ पुत्र, अब मेरे स्नान का समय हो गया है। मैं स्नान करने जा रही हूँ। ये लो पुत्र, तुम यही द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े रहना। किसी को अंदर ना आने देना। जैसी आपकी आज्ञा माता। ये बालक कौन है? यहां कैसे आया? रुक जाइए, रुक जाइए। हमें भीतर जाने से रोकने वाले कौन हो तुम? अपनी माता का पुत्र गणपति। गणपति? किसने बनाया तुम्हें गणपति? मेरी माता ने। वो दंड बालक जानता है तो किसे रोक रहा है? हट जा हमारे मार्ग से। रुक जाइए। मैं यहाँ हटने के लिए नहीं, हटाने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। किसने नियुक्त किया है तुझे यहाँ? मैं यहाँ अपनी माता द्वारा नियुक्त किया गया हूँ। मेरी माता के कक्ष में प्रवेश निषिद्ध है। लौट जाइए। माता? बता कौन है तेरी माता? क्या नाम है उसका? अपनी माता का नाम मैं स्वयं भी नहीं जानता। आपको कैसे बता सकता हूँ? माता का नाम ना सही, अपने पिता का नाम तो बता सकता है। कौन है तेरा पिता? ये मैं अपनी माता से पूछकर बताऊंगा। वाचाल बालक, हमारा समय नष्ट न कर। जाने दे हमें। मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं आपको प्रवेश नहीं करने दूंगा। आप क्यों अनुचित हट कर रहे हैं? मूर्ख, ये बता तू कैलाश पर आया कहां से? ये कैलाश है? मुझे पता नहीं था। आपने बता दिया, अच्छा किया। स्थान अति सुंदर है। व्यर्थ बातें ना कर। बिना हमारी अनुमति के तुझे यहां भेजा किसने? हमारे गणों के यहां होते हुए तू आया कैसे? मुझे किसी की भी अनुमति लेने का आदेश नहीं है। यदि आपके भी गण हैं, तो मैं गणपति हूँ। जा! चला जा यहां से। तुझे हमारे क्रोध का अनुमान नहीं है बालक। आप चाहे जितना भी क्रोध दिखाएं, मैं आपसे डरकर यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। दुष्ट, चला जा यहां से, अन्यथा तू जीवित नहीं बचेगा। बड़े क्रोधी प्रतीत होते हैं आप। व्यर्थ विवाद न कीजिए, चले जाइए यहाँ से, अन्यथा। देखा ये डंडा? धृष्ट बालक, दे अपनी करनी का दंड। आओ।
आओ। देखा डंडा? गणेश, गणेश, मेरे पुत्र, तेरा शिरक छेद करने का साहस किसने किया? किसने मेरे लाल की ये दशा की? मेरे पुत्र पर यह प्राण घातक प्रहार करने वाला मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। किसने किया है मेरे पुत्र की जघन हत्या का घोर अपराध? गणेश, इस सुदंड बालक को हमने दंड दिया है पार्वती। आपने? स्वयं शिव ने अपने हाथों एक निर्दोष बालक का वध किया? यह संभव है? हमें ज्ञात नहीं था कि यह बालक तुम्हारा है पार्वती। जब यह अनुशासन तथा शिष्टता की सारी सीमाएं लांघकर हमारा अपमान करने लगा, तो हमारे सामने इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। मेरा पुत्र मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय था। यदि इसे पुनः जीवित न किया गया तो मेरा क्रोध प्रलय मचा देगा। मैं प्रलय मचा दूंगी। क्षमा करो देवी, उमा भवानी, क्षमा करो। माते, क्षमा करो माते, क्षमा करो। हम पर कृपा करो महामाया, क्रोध शांत करो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं माता, कृपया शांत हो जाइए। हम पर दया कीजिए माता। दया करो माता, क्रोध शांत करो माता, दया करो माता, क्रोध शांत करो, दया करो माता, दया करो माता, क्रोध शांत करो। मेरा पुत्र मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय था। यदि इसे पुनः जीवित न किया गया तो मेरे क्रोध का परिणाम भयंकर होगा। महादेव, अब आप ही कोई उपाय कीजिए, बालक को प्राण दान दीजिए, अन्यथा। विष्णुदेव, बालक को जीवन दान देना तो संभव है, परंतु कटा हुआ शीश प्राप्त करना असंभव है। शीश गोलोक पहुंच चुका है। इस विकट समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं महादेव। जगत कल्याण के लिए बालक को प्राणदान देना ही होगा। आपकी कृपा दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हुआ है। आप चराचर के स्वामी हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है भोलेनाथ। जो कुछ भी होता है वो विधाता की रचना के अनुसार ही होता है। बालक का शीश प्राप्त करना तो असंभव है, जीवन दान अवश्य दिया जा सकता है। इस कार्य के लिए आपको मेरी सहायता करनी होगी श्रीहरि। आप आज्ञा दीजिए महेश्वर। जगत कल्याण हेतु मैं हर सेवा के लिए उपस्थित हूं। आप उत्तर दिशा जाइए। जो भी प्रथम प्राणी आपको उत्तराभिमुख मिले उसका मस्तक ले आइए। जो आज्ञा महेश्वर।
महादेवी का क्रोध शांत हो। महादेव की कृपा से आपके पुत्र को जीवन अवश्य प्राप्त होगा। माता पार्वती, आप शक्ति रूपिणी हैं तो जगत जननी भी है। अब भगवान शिव पार्वती नंदन को पुनः जीवित करने का वचन दे चुके हैं। महादेवी, आपके अतिरिक्त कोई नहीं जानता था कि यह आपका पुत्र था। पुत्र किसी का भी हो, वह किसी माता का ही होता है। संसार की कोई माता अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की हत्या नहीं देख सकती। जगत कल्याणी माता, हम सब आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, हम पर कृपा कीजिए, अपना क्रोध शांत कीजिए। जय शिव शंकर, जय महादेवी पार्वती। भोलेनाथ, आपके आदेशानुसार पारिजात धारक ऐरावत का शीश लेकर उपस्थित हुआ हूं। नहीं नहीं नहीं, मेरा पुत्र देवमुखी था, वो पशुमुखी कदापि नहीं हो सकता। नहीं देवी पार्वती, विधि के विधान एवं मर्यादा के अनुसार हमारा यह बालक गजानन का रूप ही धारण करेगा। इस विधान को स्वीकार कीजिए देवी। माता, माता, नहीं नहीं, मेरा बालक ऐसा कुरूप नहीं हो सकता। प्रभु, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? देवी पार्वती, हम सबकी दैवी शक्तियां इस बालक को प्राप्त होंगी। हम सब देवतागण गजानन गणेश को अपना पूज्य स्वीकार करते हैं। देवी, जिस गजानंद को आप कुरूप कह रही हैं, वो अपने भक्त जनों में परम प्रिय होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसे संदेह न करूं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आप सभी के वाहन पशु हैं। ब्रह्मा का वाहन हंस, विष्णु का वाहन गरुड़, शिव का वाहन वृषभ, शक्ति का वाहन सिंह है। यह सत्य सिद्ध करता है कि पशुओं को देवताओं के वाहन का पद प्राप्त हुआ है। क्या आप मेरे पुत्र को गजमुखी बनाकर उसके दैवत्व का अपमान नहीं कर रहे हैं? कदापि नहीं। हम इसी समय घोषणा करते हैं कि गजानन गणेश को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। किसी भी देवी या देवता की पूजा से पूर्व गणेश को अग्र पूजा का अधिकार प्राप्त होगा। दानव या मानव ही नहीं, देवताओं के लिए भी शुभ कार्य करने से पूर्व गजानन गणपति की पूजा करना अनिवार्य होगा। जो ऐसा नहीं करेगा वो किसी भी देवी या देवता की कृपा का पात्र नहीं होगा। शिव पार्वती नंदन गजानन गणेश की जय। हमारा गणेश बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ, सिद्धिदाताओं में सर्वोत्तम, विघ्नहर्ता सुखकर्ता देवता के रूप में
सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। बुद्धि सिद्धि दाता, विघ्नहर्ता, सुख करता गजानन गणेश की। प्रभु, माता, मेरे लाल, मेरे गणेश। माता, मेरे इस रूप को आपने सच्चे हृदय से स्वीकार किया है ना? हाँ गणेश, तुम्हें सर्वोच्च पद पर देखकर मेरा हृदय हर्ष तथा गर्व से खिल उठा है। भगवान शिव शंकर, आप मुझे कितना भी बड़ा पूज्य पद प्रदान करें, परंतु मेरे पिता के नाते आप मेरे आराध्य हैं। अब तो आपने मेरी उद्दंडता को अवश्य क्षमा कर दिया होगा। हाँ गणेश, अपनी उस भूल के लिए हम तुम्हारी माता से क्षमा प्रार्थी हैं। क्षमा कैसी महादेव? यदि आपने मुझे दंडित न किया होता तो मुझे ये सर्वोच्च सर्व पूज्य पद कैसे प्राप्त होता? हर हर महादेव। भोलेनाथ, क्या सर्व पूज्य गणेश आपके भी पूज्य होंगे? अवश्य होंगे। हमें भी प्रत्येक शुभ कार्य से पूर्व श्री गणेश की वंदना करनी होगी। अर्थात हर शुभ कार्य के प्रारंभ का अर्थ श्री गणेश होगा। हाँ मुनिवर। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। गौरी नंदन गणेश की जय। भगवान सदाशिव ने रुद्र अवतार ग्रहण करके सृष्टि में अनेक लीलाएं की तथा भक्तों की कामना पूर्ति के लिए अपनी सदाशिव ज्योति शिवलिंगों में प्रतिष्ठित करके उन्हें दिव्य तथा कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों के रूप में स्थापित किया। शिव के कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों में अति पावन तथा प्रसिद्ध है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। इसी ज्योतिर्लिंग से आनंद कानन अविमुक्त नगरी काशी तथा मणिकर्णिका कुंड के प्रकट होने की कथा जुड़ी है। एक बार जब भगवान शिव माता पार्वती सहित गगन विहार कर रहे थे, क्या देख रही हो देवी? आपकी आज्ञा से ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित इस सृष्टि का अवलोकन कर रही हूँ स्वामी। सृष्टि का अवलोकन? शिव संगिनी, तुम तो शक्ति का अवतार हो। सारी सृष्टि के कण कण में शक्ति समाई हुई है, फिर अवलोकन कैसा? शक्ति का अवतार होते हुए भी मैं हिमवान पुत्री पार्वती हूँ स्वामी। आपकी लीलाओं से चकित एवं अभिभूत होती रहती हूँ मैं। स्वामी, इस समय मेरे मन में एक कामना जागृत हुई है। कामना करना तो उमा तुम जैसी कामिनी के लिए स्वाभाविक ही है। कहो उमा, संकोच न करो, कहो ना देवी, क्या कामना है? एक अद्भुत नवीन सृष्टि के निर्माण की कामना, जिसे आप ही मूर्त रूप दे सकते हैं स्वामी। इस कामना के पीछे कोई विशेष उद्देश्य तो अवश्य रहा होगा देवी। ब्रह्मदेव द्वारा रचित इस ब्रह्मांड में रहकर मुझे वह अनुभूति नहीं होती जो आप जैसे महान योगी को स्वामी के रूप में प्राप्त होने पर होनी चाहिए। प्रभु, मैं उस आनंद की आकांक्षिनी हूँ जो आपकी अभिन्न संगिनी मुझको आपके साथ रहने पर प्राप्त हो। देवी पार्वती, कहीं ये हमारी निरंतर ध्यान समाधि में उपलम्भ तो नहीं है? हम तो निरंतर ध्यान समाधि में लीन रहते हैं तथा तुम हमारे सम्मुख खड़ी होकर ये सोचती रहती हो कि कब हमारा ध्यान टूटे और कब तुम। आप तो अंतर्यामी है विश्वेश्वर, संभव है यह आकांक्षा उसी का परिणाम हो। मैं स्वयं नहीं जानती इस नवसृष्टि कामना के पीछे क्या कारण है। बस इस कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना ही कर सकती हूँ। हम तुम्हारी ये कामना अवश्य पूर्ण करेंगे पार्वती। हम एक ऐसे स्थल की रचना करेंगे जो ब्रह्मांड में होकर भी ब्रह्मांड से मुक्त हो, जो ब्रह्मा द्वारा रचित त्रिगुणात्मिका सृष्टि से बाहर हो, जो आकाश तथा भूमि दोनों पर अवस्थित हो।
पार्वती की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महेश्वर शिव अपना त्रिशूल अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके उस पर ब्रह्मा निर्मित सृष्टि से अलग आनंद कानन की रचना करते हैं। ये आनंद कानन अद्भुत, आनंद प्रदायक, सुंदर तथा मनोहर था। पार्वती इसे देखते ही विमुग्ध हो जाती है। इस आनंद कानन का अन्य नाम था काशिका, अर्थात मुक्ति नगरी काशी। ये आनंद कानन है देवी। आओ, तुम्हारी कामना की पूर्ति के लिए यहां आनंद विहार करें। सचमुच अद्भुत है ये शिव निर्मित आनंद कानन। स्वामी, इस आनंद की अनुभूति शब्दों के लिए अगम्य है। यह परमानंद है देवी। ये उसी प्रकार का परमानंद है जो हमें ध्यान समाधि में प्राप्त होता है। आज उस परमानंद में तुम भी हमारी सहयोगिनी बन गई हो। ये सब आपकी कृपा का प्रसाद है। प्रभु, इस आनंद कानन को देखकर मेरे मन में एक भावना जाग उठी है। उसी भावना का प्रतिबिंब तुम्हारे मुखमंडल पर भी झलक रहा है देवी। हम जान गए हैं तुम्हारे मन में संसार के समस्त दुखी प्राणियों के लिए करुणा का संचार होने लगा है। तुम चाहती हो कि ये सच्चिदानंद दुखों से मुक्ति चाहने वाले संसार के हर प्राणी को प्राप्त हो। अर्थात मेरी यह प्रार्थना भी आप तक पहुंच चुकी स्वामी। हां देवी, तुम्हारी इस भावना के पीछे जन जन का कल्याण छिपा हुआ है, जो हमें इष्ट है। सच पूछो देवी, तो आनंद कानन का निर्माण हमने जन जन के कल्याण के लिए ही किया है। तुम सारे जगत की माता जगदंबा का रूप हो देवी। तुम्हारे मन में जन कल्याण की भावना होना स्वाभाविक है। तो अब ऐसा कुछ कीजिए प्रभु, जिससे आपके सभी भक्तों को इस आनंद कानन से सच्चिदानंद प्राप्त हो। ऐसा ही होगा देवी। मेरे लिए क्या आज्ञा है परमेश्वर? वेद पुरुष, आप अपने तपोबल युक्त निश्वास से अपौरुषीय वेदों को प्रकट करें। वेद इस समय सत्य लोक में है। पृथ्वी वासियों में कर्म उपासना तथा ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करने के लिए आनंद कानन में वेदों का होना अति आवश्यक है। जैसी आपकी आज्ञा परमेश्वर।
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। शिव भक्ति में लीन तपस्यारत विष्णु के शरीर से स्वेद बिंदु झरने लगते हैं। उन स्वेद बिंदुओं का प्रवाह विष्णु की तपस्या के साथ साथ बढ़ने लगता है तथा जल रूप ग्रहण करके सुदर्शन चक्र निर्मित गढ़े को आप्लावित करने लगता है। विष्णु के शरीर से निःसृत वो पावन स्वेद जल भक्ति की ज्योति से जगमगाने लगता है। आनंद नगरी का सारा वातावरण शिव भक्तिमय हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ऋग्वेदोहम। ओम नमः शिवाय। ओम यजुर्वेदोहम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृतविजम होतारम रत्नधातमम। ओम सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् वही वीर्यज्यमानस्य पशून् पाहि। सामवेदोहम। अथर्ववेदोहम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम अग्न आयाहि वीतये ग्रानो व्यदाते निहोता सत्सि महर्षि। ओम त्रिष्पतः परेयन्ति विश्वरूपाणि विभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अज्ञे दधि तुम्हें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तुम चारों वेद सत्यलोक से आकर यहां प्रकट हुए। मैं धन्य हुआ। देवाधिदेव महादेव, हे शिव शंकर, मैंने आपके आदेशों का पालन किया और चारों वेद प्रकट हुए। चारों वेदों को अपने सम्मुख प्रकट देखकर
वेद पुरुष विष्णु हर्ष गदगद होते हैं तो इस आनंद कंपन से उनके कानों की एक मणि उस ब्रह्मकुंड में गिरकर उसे मणिकर्णिका नाम प्रदान करती है। तत्काल उस पावन जल में से एक अद्भुत दिव्य शिवलिंग प्रकट होता है। ये शिवलिंग श्री हरि विष्णु की शिव भक्ति की दिव्यता का उत्तम प्रमाण था। ओम नमः शिवाय। जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिवाय नमः शिवाय, शिव महापुराण।